आपका पहला चैप्टर बच्चों चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक और घात। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, घातांक और घात में क्या पढ़ा था हमने। जैसे 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 कहते हैं इसे। इसे हम पढ़ते क्या है, 10 की घात 2, यही तो पढ़ते हैं। तो बताएं 10 की घात 2 कितना होगा, सभी बच्चे मैसेज में बताएं 10 की घात 2 कितना होगा। बच्चों मैसेज में बताएं, बिल्कुल सही। 10 की घात 2 का मतलब है, घात 2 का मतलब होता है कि संख्या की 2 बार गुणा करेंगे। तो संख्या की 2 बार आपस में ही स्वयं से ही गुणा करनी है। तो 10 की 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100। इसी तरह 2 की घात 5 बताओ बच्चों कितना होगा। 2 की घात 5 कितना होगा बच्चों बताओ। आने लगे आंसर। 2 की घात 5 है, इसका मतलब हम 5 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे 2 को, और फिर गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आपका कितना आ गया, 32, है ना। तो जितनी घात होती है उतनी बार हम लिखते हैं और गुणा करते हैं। घात जितनी होगी उतनी बार हम गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही है। जितनी घात होगी उतनी बार हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसी तरह यदि मैं पूछूं 2 की घात 10, तो बताएं कितना होगा। 2 की घात 10 निकाले, 2 की घात 10 कितना होगा बच्चों। तो घात 10 है तो 10 बार लिखना है। 10 बार, उतनी बार लिखेंगे, तो 10 बार लिखेंगे। 10 बार लिख के गुणा करो। गुणा करो बच्चों, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 5 बार आ जाएगा। गुणा करो कितना आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, करें बच्चों। आने लगे आंसर। बेटा 128 कैसा आ रहा है, कोई अपना माइक ऑन करके बताएगा। काफी बच्चों ने 128 लिखे, कैसे आया उनका 128। अपनी कॉपी दिखा दो जिनका 128 आ रहा है। 1024 बिल्कुल सही है। 128 काफी बच्चों ने लिखा है। 128 कैसे आया बेटा, आप जोड़ रहे हो। 32 कैसे आया, 32 2 की घात 5, आपने 2 की घात 5 को 4 बार जोड़ दिया, ऐसे क्या कह रहा। 2 की घात 5 32 होता है, फिर 32 को आपने जोड़ा है 4 बार, तब आपका 128 आया। ये क्यों करा आपने। आपको 2 को 10 बार लिखना है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्या 2 को 10 बार लिखेंगे। तो अब आपका गुणा क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। यहाँ तक 128 आ रहा है, लेकिन आगे भी तो है। 128 दूनी 256, 256 दूनी 256 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512। 512 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1024। तो कितना आया, 1024। बताओ क्लियर हुआ। 2 की गुणा कर रहे हैं, ये हटा दें और क्लियर हो जाएगा। 2 की गुणा करते चले गए, सभी को समझ में आया। 128 तो बेटा आपका यहीं पे आके रुक जाता, 2 की घात 7 तक। 2 की घात 7 आपसे पूछा जाता तो 128 होता। जिन बच्चों का 128 आ रहा है वो आपका 2 की घात 7 128 होगा, क्योंकि 2 की आपने 7 बार लिखा तो गुणा करी तो आपका 128 आ जाएगा। क्लियर, सभी को समझ में आया।
और जो आप बच्चों कर रहे थे 32 + 32, वो बिल्कुल गलत था कि 32 32 32 आप सब जोड़ रहे थे, वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, वो नहीं करना है। 2 की घात 10 का मतलब 2 को 10 बार लिखो और आपस में गुणा करो। ठीक है, आपस में 10 बार लिख के गुणा करोगे 1024 आएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। 1 सेकेंड में आपको इसका स्क्रीन शेयर दोबारा कर रही हूँ बच्चों, 1 सेकेंड। एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों, स्क्रीन में अभी खोल रही हूँ। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर 1 सेकेंड में आएगा। एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, उसे आप सॉल्व करके उसका आंसर पोल में दीजिएगा। ठीक है, दिख रहा है सभी बच्चों को? एक बार बताएं। दिख रही है स्क्रीन? तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, 5/7 की होल पावर 3 की होल घात 3 है गुणा 49। उसकी 49 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे जल्दी से इसे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर देंगे। तो आपका क्वेश्चन है क्या? 5/7 की होल पावर क्यूब गुणा 49। तो इसे सॉल्व करना है आपको। 5/7 का होल पावर 3 × 49 कितना होगा? आने लगे बच्चों आंसर? ध्यान से सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे पोल में। 5/7 की होल पावर 3 का मतलब है 5/7 की 3 बार गुणा करना और फिर 49 से गुणा करना। तो गुणा में आपने देखा है कि एक नीचे की संख्या और एक ऊपर की संख्या है। यदि किसी पहाड़े में आती है तो हम उसे भाग दे सकते हैं। तो यहाँ आपकी एक नीचे की संख्या और एक ऊपर की संख्या किसी के पहाड़े में आ रही है, 7 के पहाड़े में। 7 × 7 7 × 7 = 49। तो हम उसे काट सकते हैं। बच्चों ध्यान से करें। फिर देखिए 7 के पहाड़े में आ रहा है 7 × 7 7 × 7, तो ये कट जाएगा ताकि आपकी गुणा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप गुणा करके इसका आंसर बताएं जल्दी से पोल में। तो यही आपका इसमें ट्रिक थी कि आपको क्या करना है? भाग देना है। इतनी बड़ी गुणा नहीं करनी है। क्या करना है? आप भाग दे सकते हैं। नीचे 7 आ रहा है, ऊपर 7 की टेबल में 7 × 7 = 49 आता है। हम इसे भाग दे देंगे 7 से दोनों संख्याओं को। भाग में क्या होता है? एक नीचे की संख्या एक ऊपर की संख्या आपस में एक दूसरे को काट सकते हैं। हम्म। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। हो गया बच्चों? सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से पोल में। अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं पोल में आंसर देने को।
बच्चों पोल में आंसर दें। पोल में आंसर दो बच्चों सभी। पोल में आंसर कैसे दोगे? आपके फोन की स्क्रीन में 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करो। एक्टिविटीज दिख रहा होगा ऑप्शन, एक्टिविटीज पर क्लिक करो। पोल लिखा आ रहा होगा 1 एक्टिव करके, पोल पे क्लिक करो। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ए बी सी डी, जौन सा सही लग रहा है उस पे क्लिक करो और वोट के बटन पे क्लिक करो। वोटेड लिखा आ मैम जाएगा। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चे आपको? यस मैम। बेटा एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करो, स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है तो। मैम मुझे भी नहीं दिख रही। आपको भी नहीं दिख रही स्क्रीन? और बताएं बच्चों, और सबको दिख रही है? यस मैम। बेटा आपका कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करो। हम्म हम्म। मैं दिखाई दे रही हूँ स्क्रीन? मैम यस। दोनों चीज दिखाई दे रही है अब तो। ठीक है, बढ़िया बच्चों। ऐसे में कभी नहीं दिखा करे तो बता दिया करो या जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, कभी कभी तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, इस कारण नहीं दिखती। कभी कभी मेरी तरफ से टेक्निकल इश्यू भी हो सकता है, तो इसलिए बता दिया करो ताकि क्लियर हो जाए। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें, अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं पोल में। पोल में आंसर दो बच्चों जल्दी। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं फिर इसका आंसर क्या होगा बच्चों। ये मैंने देखी है क्या बचा अब यहाँ पर, 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे में 7 बच रहा है। तो अब गुणा कर लेते हैं, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125/7। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 125/7। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बताओ बच्चों, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? आगे चलें। हम्म आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं और पूछती हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सभी बच्चे आंसर देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बड़ी संख्या को पहचानिए। आपको क्या बड़ी संख्या बतानी है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? पहले इनकी सॉरी, पहले इनकी मान निकालें, उसके बाद दोनों संख्याओं की तुलना करके बताएं कौन सी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें। दोनों का मान निकाल लिया बच्चों। स्टार्टिंग में ही मैंने दोनों के मान निकलवाए थे, 2 की घात 10 का भी और 10 की घात 2 का भी है ना? दोनों के मान एक बार फिर से निकालें जल्दी से। 2 की घात 10 और 10 की घात 2, दोनों का मान निकालें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। तो 2 की घात 10 आपका कितना आया था? 1024। और 10 की घात 2 आपका कितना आया था? 100। है ना? तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी बताएं। उसका आंसर सब बच्चे पोल में दें जल्दी से। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
आधे से ज्यादा बच्चों के आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे दें। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों पोल में आंसर सभी बच्चे देंगे। पोल के लिए आप 3 डॉट पे क्लिक करें अपने फोन में, 3 डॉट पे क्लिक करें, फिर एक्टिविटीज आ रहा होगा उस पे क्लिक करें, फिर पोल लिखा आ रहा होगा, पोल पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ए बी सी डी। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करके वोट के बटन पे क्लिक करें, तब आपका आंसर पहुंचेगा बच्चों। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। किसी को भी पोल में आंसर देना नहीं आ रहा हो तो बता दें, क्योंकि अभी काफी बच्चे रह गए हैं पोल में आंसर देने के लिए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके मैम। बच्चे आपने हैंड रेस करा, कुछ कहना चाह रहे हैं तो माइक ऑन करके कह दें। अब आ गई मैम। ठीक है, आपने आंसर दे दिया पोल में। यस मैम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिया? ए मैम। ए कैसे आया बताएं। ए कैसे आया आपका? नो मैम बी है। बी कैसे आया? बच्चे बी कैसे आया? मैम 2 की 10 बार गुना की है। तो कितना आया? 1024 मैम। और 10 की 2 बार गुणा करी तो? 100 मैम। हाँ, तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? मैम ये बी वाली। हाँ, 2 की घात 10। तो सभी यस बच्चों मैम। को क्लियर है? यस मैम। तो ये आपका क्या था, 2 की घात 10 जब हमने करी तब आपके गुणा करके कितना आया? 1024। और 10 की घात 2 कितना आया? 100। तो सभी को समझ में आ रहा है 1024 जो है वो बड़ी संख्या होती है 100 से। तो 1024 किसका मान है? 2 की घात 10 का। तो आंसर क्या होगा, कौन सी बड़ी संख्या हो जाएगी? 2 की घात 10। तो बताएं, किसी को इसमें डाउट? सभी को समझ में आया ना ये? तो बच्चों पोल में सभी बच्चे आंसर क्यों नहीं देते हैं ये बताएं। किन किन ने पोल में आंसर नहीं दिया और क्यों नहीं दिया? सिर्फ वही बच्चे बताएं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया, क्योंकि 7-8 बच्चों ने अभी पोल में आंसर नहीं दिया है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये तो आपका था एक्सपोनेंट्स और पावर, घातांक और घात। इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आज हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, वर्ग और वर्गमूल। आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। हेडिंग डालो बच्चों। डाल लिया? तो आगे चलते हैं। आपका पहला हेडिंग डालें, स्क्वायर वर्ग। वर्ग क्या होता है बच्चों ये देखते हैं। यदि किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर दी जाए, यदि किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्या कहलाएगा? उस संख्या का वर्ग। तो 5 का वर्ग यदि हमसे पूछा जाए तो 5 का वर्ग 5 की 5 से ही गुणा कर दें। यदि किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर दें, 5 की 5 से ही गुणा कर दी, तो ये क्या कहलाएगा? 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना आ गया? 5 25। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? नोट करें सभी बच्चे वर्ग को। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। नोट करें अपनी कॉपी में। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। 5 का वर्ग क्या हो गया? 5 की 5 से गुणा की तो 5 पंजे 25।
8 का वर्ग निकालना हो तो 8 की 8 से गुणा करेंगे, 8 अठे 64, है ना। इसी तरह बच्चों यदि बताएं 7 का वर्ग कहा जाए तो 7 का वर्ग बताओ कितना होगा, मैसेज में बताओ 7 का वर्ग कितना होगा। बिल्कुल सही, 7 की 7 से गुणा कर दें तो ये 7 का वर्ग कहलाएगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 करके दिखाया जाता है। तो यदि हम उस आपसे कहते हैं 3 का वर्ग बताएं तो 3 का वर्ग का मतलब है 3 की घात 2, उसकी घात क्या हो जाएगी 2, घात 2। अभी हमने घातांक और घात में यही तो पढ़ा कि किसी संख्या की यदि घात 2 है तो हमें उस संख्या की 2 बार लिखकर गुणा करना है आपस में। तो यहाँ भी उस संख्या की स्वयं से गुणा कर रहे हैं तो उसे 2 बार लिखकर गुणा कर रहे हैं, 3 की 3 से गुणा हो रही है तो वही बात हो गई, मीन्स घात क्या हो गई 2। तो उस 3 का वर्ग मतलब 3 की घात 2। क्लियर है बच्चों। तो सभी अपनी कॉपी में लिखें, जैसे आपसे पूछा जाए 11 का वर्ग तो सभी बच्चे बताएं 11 का वर्ग क्या होगा, 11 की घात 2, 11 की घात 2। तो बताएं 11 का वर्ग कितना होगा। 11 का वर्ग 11 की घात 2, घात 2 का मतलब संख्या की उतनी बार लिखो और गुणा करो, स्वयं की स्वयं से गुणा करो, संख्या की स्वयं से गुणा करो, ये बात समझ लें। वर्ग का मतलब क्या हो जाता है, संख्या की स्वयं से गुणा करो। तो ये आपका 11 की 11 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 121, 121। बात समझ में आई। तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 11 की 11 से गुणा करेंगे 121। क्लियर है, आगे चले। तो नेक्स्ट देखते हैं ऋणात्मक और बच्चों ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या का वर्ग क्या होता है, एक धनात्मक संख्या होती है। ये सभी बच्चे ध्यान से समझें, चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों संख्या का वर्ग करते हैं तो एक धनात्मक संख्या ही मिलती है। तो धनात्मक का तो ये देख लो एग्जाम्पल, धनात्मक का एग्जाम्पल है 2 का वर्ग। 2 का वर्ग बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4, धनात्मक संख्या का वर्ग 4, धनात्मक ही आ गया, ये धनात्मक ही आ गया। अब ऋणात्मक की बात कर लेते हैं, -2 का वर्ग देख लेते हैं। -2 का वर्ग क्या हो जाएगा, -2 की -2 से गुणा करेंगे, माइनस की माइनस से गुणा करते हैं क्या आ जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 दूनी 4, तो माइनस की माइनस से गुणा करी प्लस हो गया। बेटा -4 नहीं आएगा, यही तो मैं समझा रही हूँ कि निगेटिव भी उसका वर्ग भी पॉजिटिव ही आता है, निगेटिव का वर्ग भी पॉजिटिव ही आएगा। कैसे, क्योंकि माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है प्लस, पूर्णांकों के गुणन में हमने सीखा है कि माइनस माइनस गुणा करके क्या दे देते हैं प्लस, माइनस की माइनस से गुणा कर दी क्या आ गया प्लस, तो -2 की -2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, तो प्लस का 4। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट किया, नोट करें जल्दी से। ठीक है, इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं कि -6 का वर्ग बताएं, -6 का वर्ग कितना होगा, -6 का वर्ग बताओ बच्चों। आने लगे आंसर, बिल्कुल सही, सबके पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि माइनस का भी वर्ग करने पर धनात्मक आता है, माइनस माइनस प्लस, 6 छक 36, तो आपका कितना आ गया 36। क्लियर है। आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बात रही जा रही है, किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या हम उसी को कहेंगे जिसमें जो किसी संख्या की स्वयं से गुणा करके मिले। जैसे 5 का वर्ग 25 था तो 25 कैसी संख्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम इसे कैसे किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। पर 15 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि हम इसे किसी संख्या के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते। 49 है क्योंकि हम इसे 7 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो ये समझ में आया, 15 को हम किसी संख्या के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते, किसी संख्या के स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब आगे चलते हैं, ये एक टेबल बच्चों सभी लिखेंगे,
इसमें आपको 1 से 20 तक के वर्ग का, सभी संख्याओं का वर्ग दे रखा है। तो 1 से 20 तक के सभी संख्याओं का वर्ग आप सभी बच्चों को याद करना है, तो जल्दी से नोट करो अपनी कॉपी में, और सभी को याद होना चाहिए। कम से कम 1 से 15 तक का तो याद करना ही करना है, और हो सके तो 1 से 20 तक का करना। ठीक है, नोट करें सभी बच्चे। सभी अपनी कॉपी में नोट करें, 1 से 15 या 1 से 20 तक का वर्ग सभी को मैम याद। स्क्रीनशॉट खींच ली। ठीक है, बढ़िया, आपने बाद स्क्रीनशॉट में ले कर लिया। लांगे जी। ठीक है, बाद में आप याद करके खुद से बिना देखे लिखेंगे सभी बच्चे। एक बार याद करके बिना देखे एक बार कॉपी पे लिखने की कोशिश करें कि आपको याद हुई या नहीं। ठीक है। ओके मैम। हम्म, चलिए आगे। सबने लिख लिया बच्चों, या लिखना है किसी को अभी? रुकी हूं मैं, लिखो जल्दी से बच्चों। 1 से 20 तक के संख्याओं का वर्ग दे रखा है सारणी में, आप इसे खुद से चेक भी कर सकते हो ये है क्या, सभी को समझ में आया? जैसे ये 121 क्या है, 11 की 11 से गुणा की है। 144 कब मिला, 12 की 12 से गुणा करके। 169 कब मिला, 13 की 13 से गुणा करी तो। 14 की 14 से गुणा करी तो 196। इस तरीके से ये संख्याओं का वर्ग मिला है। क्लियर है? हम्म, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे। उपरोक्त सारणी में वर्ग इकाइयों, वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान क्या है? सबके इकाई स्थान देखो बच्चों, इकाई क्या होती है, लास्ट डिजिट, यूनिट प्लेस। लास्ट डिजिट एक बार नोट करो, ये 1 है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। लास्ट डिजिट देखनी है, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। हम क्या देख रहे हैं, लास्ट डिजिट देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, एक बार आगे इसका शॉर्टकट देखते हैं। देखो इन सभी संख्याओं में इकाई के स्थान पर हमें ये तो आता दिख रहा है। 0 हमें देखो यहाँ दिख रहा है, 1 हमें यहाँ दिख रहा है, 4 हमें यहाँ दिख रहा है, 5 दिख गया, 6 दिख गया, फिर उसके बाद 9 दिख गया। हमें इकाई स्थान पर ये 0, 1, 4, 5, 6 और 9 दिख रहे हैं। इकाई के स्थान पर सभी बच्चों को दिखे, इकाई के स्थान पर आपको क्या क्या दिख रहा है, 0, 1, 4, 5, 6, 9 दिख रहा है। लेकिन सभी बच्चे देखकर बताएं, क्या किसी को 2, 3, 7, 8 दिख रहा है किसी के इकाई स्थान पे? कहीं पे भी आपको लास्ट में 2, 3, 7 या 8 दिखा? किसी भी बच्चे को लास्ट इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 दिखा? नहीं ना, किसी को भी नहीं दिखा। तो ये क्या बताता है कि लास्ट डिजिट यदि 2, 3, 7, 8 है तो वो वर्ग कभी नहीं बनाएंगे, वो वर्ग संख्या नहीं होगी, वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन यदि लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है तो वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो वर्ग होगा ही होगा। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे 15 था, 15 के लास्ट में 5 आ रहा है, लेकिन 15 आपकी वर्ग संख्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम इसे किसी के वर्ग में नहीं लिख सकते थे, इसलिए ये वर्ग संख्या नहीं थी। लेकिन वही 25 है, लास्ट में 5 आ रहा है तो ये आपका 5 का वर्ग है, 5 की 5 से गुणा करते हैं तो 25 आ जाता है। तो यदि लास्ट में आपके 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो आपका वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आ रहा है तो पक्का नहीं होगा। क्लियर है? जल्दी से एक बार नोट करो, ये सभी को बात समझ में आ रही है तो एक बार नोट करो, यदि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 है तो आपका वर्ग संख्या वो कभी नहीं होगी। लेकिन यदि 0, 1, 2, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है तो आपकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर है? नोट करें जल्दी से बच्चों। कर लिया नोट?
चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो फिर क्या सभी संख्याएं जो 1 0 1 4 5 6 9 पे समाप्त होती हैं एक पूर्ण संख्या होगी? अब बताओ आप इसका आंसर। जो संख्याएं इस पर समाप्त होती हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी? आंसर आपका क्या होगा? क्या वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बताएं। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सभी बच्चे यस और नो नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यस और नो बोथ। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी। तो मे और मे नॉट, हो भी सकती है और नहीं भी। आगे चलते हैं। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो हो ही, इसलिए यहाँ पे लिखा है क्या सभी संख्याएं जो इस पर समाप्त होती हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या में जैसे आपका ये 11 है, 14 है, 15 है, 15 का मैंने एग्जाम्पल दिया भी था, इसी तरह आपका 11 है एक पे समाप्त हो रहा है, 14 है, 26 है, 29 है, ये सब 0 1 4 5 6 पे समाप्त हो रहे हैं, लेकिन ये सब वर्ग संख्याएं नहीं बना रहे हैं। ये सब वर्ग संख्याएं नहीं बना रहे हैं, तो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। क्लियर है? तो लेकिन ये पक्का है कि जो संख्याएं 2 3 7 8 पर समाप्त हो रही होंगी वो तो पक्का वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। वो पक्का आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जो 2 3 7 8 पे समाप्त होती है वो तो कभी भी नहीं बनाएंगी। ठीक है, अर्थात किसी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए, अर्थात किसी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए 0 1 4 5 6 9 पर समाप्त होना तो आवश्यक है, परंतु जो सभी संख्याएं इस पर समाप्त होती हैं वो पूर्ण वर्ग हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछूं, इनमें से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? सभी बच्चों को बताना है इनमें से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, कोई भी मैसेज में आंसर नहीं देगा। कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? सभी बच्चे पहले जल्दी से सारे ऑप्शंस देखें, उसके बाद मैं पोल सेक्शन ऑन करूंगी और फिर सोच के सही से जो ऑप्शन लगे उस पर क्लिक करें, क्योंकि एक बार आप पोल में आंसर दे देंगे उसके बाद आप उसे सही नहीं कर सकते। ठीक है, सबने सोच लिया कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? आने लगे बच्चों आपके आंसर पोल में, आप सभी बच्चे पोल में आंसर दें। कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? ध्यान से बच्चों, अभी अभी आपने पढ़ा है कि जिसके अंत में क्या आता है 2 3 7 8 है, 2 3 7 8, वो तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगे। जिनके अंत में 0 1 4 5 6 और 9 आता है वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। बात अभी अभी पढ़ी है, क्लियर हुई थी या नहीं? जिनके अंत में 2 3 7 8 आता है वो तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। सभी बच्चे पोल में आंसर दें, आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। निम्न में से कौन सी एक वर्ग संख्या है? हम्म, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से पोल में। हम्म, 4 5 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से वो भी आंसर दें। दे बच्चे, वो भी आंसर दे जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड।
चलिए आंसर देखते हैं बच्चों। तो जिनके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता है वो तो कभी भी आपकी पूर्वक संख्या नहीं होगी। तो इकाई का अंक या 2 है या 3 है या 7 है, तो ये तो कभी नहीं होंगे आपके पूर्ण वर्ग। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आपको इसे चेक करना है। 225 को चेक करेंगे तो क्या करेंगे? 225 किसका वर्ग होता है? अभी पीछे आपने देखा था 15 का वर्ग। 15 की 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 225, है ना। 15 का वर्ग होता है आपका 225। तो ये आपका क्या आ गया? 225 सही आंसर है, ऑप्शन सी। क्लियर? 15 15 से की गुणा करेंगे तो कितना आता है? 225। किसी को डाउट हो तो बताएं बच्चों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे बच्चों। हाँ, क्या बच्चों माइक अपना तभी ऑन करें जब आपको मुझसे कुछ पूछना हो, नहीं तो माइक बंद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? आपको इकाई अंक बताना है। आपको ये संख्या दे रखी है। बच्चों अपना माइक बंद रखें। सूरज प्रजापति के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है अपना माइक म्यूट रखें। आपसे पूछा जा रहा है इनके वर्ग का अंतिम संख्या कौन सी होगी? इकाई का अंक क्या होगा? लास्ट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा? आपको इनका इकाई का अंक बताना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। एक का निकाल लें तो आपको सभी का समझ में आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें अपनी कॉपी में। उसके बाद मैं पोल सेक्शन ऑन करूंगी, आप पोल में उसका आंसर दीजिएगा। अब इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दे सकते हैं, पर एक बार सही से चेक कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आया हो तो क्वेश्चन मुझसे दोबारा पूछ लें। दी गई संख्याओं में के वर्ग का इकाई अंक पूछा जा रहा है। वर्ग का इकाई अंक, तो पहले हमें क्या करना है? उनका वर्ग पता करना है, वर्ग उसका इकाई अंक। तो किसी भी एक संख्या का वर्ग निकाल लें, उसका इकाई अंक पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना। इकाई का अंक बताना है। हम्म आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? ध्यान से बच्चों। नहीं, रौनक राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, आप अपनी कॉपी दिखाएं एक बार। कॉपी दिखाएं। एक बार चेक जरूर करा करें, करने के बाद उसके बाद आंसर दिया करें। नहीं बेटा, आप एक तो बच्चे मैसेज में लिख देते हैं, गलत भी आंसर होगा तो सब बच्चे उसी को ही वोट करेंगे। अपनी कॉपी में चेक करें, अपना आंसरों से पोल में दें। पोल में आपसे इसीलिए पूछा जाता है ताकि आप अपना आंसर दे सकें, दूसरे का ना देखें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। बच्चों जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। अमन राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, अपना माइक बंद रखें। माइक ऑन हो गया था आपका। मैम हाँ, मैम मैम ये तो करे थे, इसमें से दोनों एक एक से आ रहे मैम। दोनों एक से आ रहे हैं मतलब? मैम लास्ट का डिजिट सेम हाँ, तो है लास्ट का डिजिट क्या आया? मैम। 6 6 और एक में 4 हाँ, तो आया आंसर क्या होगा? मैम। 4। 4 क्यों होगा? ओके 6 ही मैम। तो होगा। जब लास्ट डिजिट 6 आ रही है तो आंसर क्या होगा? 6। ओके मैम। हाँ, आपसे यही तो पूछी जा रही है कि लास्ट डिजिट क्या बताएं। इकाई का अंक सबका 6 आ रहा है तो आपसे यही पूछी जा रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से चेक करें। तो 44 की 44 से गुणा करके एक बार देखते हैं। एक का करके दिखा देते हैं, फिर सभी का अपने आप से करिएगा। 44 की सभी का करने की कोई जरूरत भी नहीं है। देखो इकाई का अंक तो एक ही बार गुणा से आ जाता है। 4 चौक 16, यही तो इकाई का अंक रहेगा। फिर ये आपका हो गया, तो ये तो आपका क्रॉस हो जाता है, तो इकाई का अंक तो यहीं से ही आ गया।
इसी तरह 86 की 86 से गुणा करोगे, 6 छंग क्या आ जाता है, 36। तो जब आपका इकाई का अंक तो यहीं से ही आ जाता है, इकाई का अंक तो यहीं से ही आ जाता है, 6 छंग 36 भी और 4 चौक 16 भी। तो सबका इकाई का अंक कितना आ गया, 6। क्लियर है बच्चों? बताएं, किसी को डाउट इसमें? मैं मैसेज का ऑप्शन खोल देती हूँ, बताएं किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। सबको क्वेश्चन समझ में आया? आपसे वर्ग का लास्ट डिजिट पूछी जा रही थी, लास्ट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक कितना आ गया, 6। क्लियर है? तो इसमें अभी किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट। आगे आपका इसका 6 आ गया, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका 29 का वर्ग, बताएं क्या होगा 29 का वर्ग। आपसे पूछा जा रहा है 29 का वर्ग कितना होगा। सही से सभी बच्चे से अपनी कॉपी में सॉल्व करें पहले, उसके बाद इसका आंसर आप पोल में दीजिएगा। बच्चों हैंड रेस करा, कुछ कहना चाह रहे हैं? हो गया मैम। ठीक है, तो पोल में आंसर दें, पोल में आंसर दे दो बच्चों। हम्म, आने लगे बच्चों पोल में आंसर, सभी बच्चे जल्दी जल्दी पोल में आंसर दें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 29 का वर्ग निकालना है। 29 का वर्ग कितना होगा, गुणा करें और बताएं 29 का वर्ग कितना होगा। हम्म, हम्म। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। हम्म, जल्दी से जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से वो भी आंसर दें, गुणा करें जल्दी से। 29 का वर्ग मतलब क्या होता है, 29 की 29 से गुणा करनी है, जल्दी से गुणा करें बच्चों। एक आएगा मैम। पहला ऑप्शन। यस मैम। तो एक बार चेक करते हैं बच्चों, सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी जल्दी, हम आंसर तब तक देखते हैं क्या आएगा। 29 की 29 से गुणा करते हैं तो 9 ने 81, 8 आपका हासिल आया, 9 दूनी 18 और 8 26। फिर एक क्रॉस जगह छोड़ते हैं, 2 से गुणा करेंगे, 2 ने 18 का 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये आपका क्या आ गया, 1 6 और 8 14 का 1 हासिल, 5 2 7 और 1 8।
कितना आ गया 841। तो बिल्कुल सही कहा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। सभी बच्चे बताएं, सभी को क्लियर हुआ? क्लियर यस है? मैम। यस मैम। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पूछें। आ ऑप्शन गया मैम। ए 29 का वर्ग पूछा जा रहा है। 29 की 29 से गुणा करी तो कितना आ गया आपका? 29 की 29 से गुणा करने पर 841। हम्म बिल्कुल सही। तो अब आगे चलें बच्चों। ओके मैम। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्गमूल। वर्गमूल सभी बच्चे अपने उसमें कॉपी में हेडिंग डालें, वर्गमूल। ये वर्ग था, अब हम क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल। हेडिंग डाल लिया वर्गमूल। तो वर्गमूल देखें क्या होता है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। वर्गमूल निकालने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्ग के लिए बच्चों हम क्या करते थे? घात 2 कर देते थे। वर्ग का मतलब क्या होता था? घात 2। वैसे ही वर्गमूल के लिए हम किस चिन्ह का यूज करते हैं? अंडर रूट का, इस चिन्ह का। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, वर्गमूल का ये साइन होता है वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे विपरीत प्रक्रिया है ये देखते हैं। देखो बच्चों, 5 का वर्ग निकाला था। 5 का वर्ग आपका कितना आया था? 5 का वर्ग 25। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 की 5 से गुणा करते हैं तो 25। तो अब 25 का यदि आपसे वर्गमूल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 25 का वर्गमूल 5। तो 5 का वर्ग 25, तो 25 का वर्गमूल 5। ये एक दूसरे की क्या है? विपरीत प्रक्रिया है। क्लियर हो रहा है? मैम हाँ। मैम वर्गमूल का मतलब भाग है? नहीं नहीं, भाग नहीं है बेटा। वर्गमूल का मतलब भाग नहीं होता है। तो मैम वर्गमूल, हाँ, वर्गमूल का मतलब अभी हम समझाएंगे। अभी आप क्या समझो, वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे आपने 5 का वर्ग किया तो 5 का वर्ग 25 आया। तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5। ऐसे समझो, 5 का वर्ग 25 आया तो 25 का वर्गमूल कितना आ गया? उल्टी संख्या, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जैसे यदि आपका 6 का वर्ग कितना आता है? 36। तो 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 6। बात समझ में आ रही है? जो आप वर्ग कर रहे हो, 6 का वर्ग किया तो 36 आया। तो 36 का वर्गमूल करोगे तो क्या आ जाएगा? 6। एक दूसरे के उल्टे प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया। ओके मैम। अभी आप आगे और समझोगे तो खुद ही समझोगे कि ऐसे। माइक बंद करें। क्योंकि मेरी आवाज ही इको होती है। ठीक है, आगे और देखते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है? ये वर्गमूल का मतलब इसकी किसी संख्या की घात 1/2 करना। जैसे वर्ग में घात 2 होती थी, वर्ग में किसी संख्या की घात क्या होती थी? 2। लेकिन वर्गमूल में घात क्या हो जाती है? 1/2। घात क्या हो जाती है? 1/2। बात समझ में आ रही है बच्चों? नोट करें सभी बच्चे, वर्गमूल में क्या होता है? संख्या की घात 1/2 होती है। किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब उस संख्या की घात का 1/2 होना है। नोट करिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो बच्चों क्या था? वर्गमूल और वर्ग, मैं यही आपको बता रही हूँ कि वर्गमूल और वर्ग क्या है? एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। विपरीत प्रक्रिया कैसे हुई? 7 का वर्ग, 7 का वर्ग आपसे पूछा जाए तो कितना आता है? 49। 7 का वर्ग 49। 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 7। विपरीत प्रक्रिया हो गई। यदि आपसे 7 का वर्ग क्या है तो आप कहते हैं 49, और 49 का वर्गमूल क्या है तो कितना आ जाएगा? 7। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7। तो ध्यान क्या आपने दिया कि 7 का वर्ग 49 है और 49 का वर्गमूल 7 है। ये एक दूसरे की क्या हो गई? विपरीत प्रक्रिया। कि 7 का वर्ग 49 हो रहा है और 49 का वर्गमूल 7 हो रहा है। क्लियर? ये एक दूसरे की क्या हो गई?
विपरीत प्रक्रिया हो गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आपको बताएंगे कि वर्गमूल आ कैसे रहा है। ठीक है, तो भाग देकर नहीं आता है, भाग की एक विधि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तब उसके द्वारा हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल हम ऐसे निकालते हैं। वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल निकालते हैं। लिख लिया सभी बच्चों ने? ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट डे पे करवाएं या अभी करना है बच्चों, बताएं, मैसेज में बताएं। अभी एक बता दूं या फिर टाइम कम है तो नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट अच्छे से बताएं? बताएं मैसेज में बच्चों, अभी करना है? Yes, ma'am. चलिए एक क्वेश्चन अभी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें सीखना है। तो अभाज्य पहले संख्याएं बताएं, कोई बच्चा मुझे बताएगा अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं सभी बच्चों ने पढ़ी होंगी, मैसेज में बताएं या माइक ऑन करके। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, पता है आपको? मैम जो किसी भी संख्या से जो खुद को छोड़कर किसी और से पूरी पूरी भाग न हो। हाँ, तो एक या स्वयं से, जो संख्याएं एक या स्वयं से केवल भाग हो, एक या स्वयं से विभाजित हो, वो आपकी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। एक या स्वयं से विभाजित हो, तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं ये भी बताएं। आ रहे हैं आपके? दो भी होती है बच्चों, 3 5 7 के साथ साथ दो भी होती है। तो 2 3 5 7 ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, या तो एक से या अपने आप से विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। 36 को हमें अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। हम इसे 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से भाग दो, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 18। फिर 2 से भाग दें कितना आ जाएगा, 2 निम 18। फिर हम 2 से भाग नहीं दे सकते, फिर हम किससे भाग देंगे, 3 से। दूसरी संख्या 3 है, 3 से भाग दे सकते हैं, केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। 3 से भाग दो, 3 3 9, फिर 3 से भाग दो, 3 एकम 3। ठीक है, सभी को समझ में आया ये भाग देना? ये आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि है। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें, साथ साथ नोट करो। नोट कर लिया बच्चों? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो हमने ये क्या से क्या मिला, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, कर लिया मैं। 36 किस किस के गुणा से आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 36 ऐसे मिल रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो आप क्या लिख सकते हो, √36 आपसे पूछा जा रहा है वर्गमूल। 36 का वर्गमूल बताओ। 36 का वर्गमूल कितना आ गया, 2 गुणा 2 3 गुणा 3। 36 की गुणा से मिलकर बन रहा है। अब देखो 2 2 का जोड़ा बनाओ, 2 2 का जोड़ा बनाओगे तो जोड़े में से एक ही संख्या बाहर आएगी। ये एक जोड़ा है, इससे केवल 2 बाहर आएगा। ये एक जोड़ा है, इससे केवल एक संख्या बाहर आएगी। तो ये आपका कितना हो गया, 2 गुणा 3 6। तो आपका आंसर कितना हो गया, 6। सभी बच्चे बताएं, लिखे अपनी कॉपी में, क्लियर हो रहा है? तो जैसे हम करते थे, 6 का वर्ग कितना आता था, 36। तो 36 का वर्गमूल कितना आ गया, 6। 36 का वर्गमूल कितना आ गया, 6। कैसे आया, क्लियर हुआ? अभाज्य संख्याओं से भाग दिया, दो दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाया, और जोड़े में से, अंडर रूट में से बाहर केवल एक ही, जोड़े में से केवल एक संख्या बाहर आएगी। 2 का जोड़ा है तो 2 बाहर आएगा, 3 का जोड़ा है तो 3 बाहर आ गया। केवल जोड़े में से एक ही संख्या बाहर आएगी, तो बाहर आ गई 2 गुणा 3। तो 2 गुणा 3 का मान कितना हो गया, 6। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया? ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम अभाज्य गुणनखंड और दोबारा से समझेंगे, और फिर उसके बाद उस पे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो अब होमवर्क देख लेते हैं। आप अपनी उसकी वर्कबुक खोल लें, अवंती की, पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 ओपन करो बच्चों, होमवर्क देख लो।
पेज नंबर 37 पे आपका दे रखा है वर्ग। पेज नंबर 37 पे वर्ग दे रखा है, इसका उदाहरण है और प्रश्नावली 27.1 27.2 ये दोनों एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है, इसके बाद की आगे का हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। अब आज गुणनखंड विधि तो हम आगे देखेंगे, तो बस पेज नंबर 37 आप होमवर्क में कराइएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। इसके आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। बताएं बच्चों।